क्या हुआ आयुष? हैं? हैं? फीवर। अच्छा, फीवर हो रहा है आयुष को, सर में दर्द हो रहा है, तो मैं सर में आयुष का तेल लगाने जा रही हूँ। कैसा हो गया फीवर? कल रात किट में सोए थे ना, एकदम किट के आगे, रात में ठंड लग रही थी ना। अरे मैं लास्ट में लगा था, ये जाके सो गया। तुमने इसे लास्ट में सुलाया। मैंने नहीं, मैंने तो खुद की, तो आगे सोया कर दूं। यही अब खुद लेकिन लास्ट कल में। ये किट के चक्कर में ही तुम सोए थे, इसलिए तुम्हें फीवर हो गया ना। मैं तो मुझे रात में लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। चलो, अब जो हो गया सो हो गया। दवाई खाई? भैया को फीवर हो गया है। भैया का सर दबा दो, सर दबा दो, दबा दो। एक थप्पड़ मारो, दब जाएगा। दोस्तों देखा आपने, आयुष की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको फीवर सा हो रहा है। अब लोगों को जैसे बताया अभी, तो अभी हम दवाई लेने जाएंगे। तो अभी स्कूल से आया है, इसका पेपर चल रहा है, अभी तो छुट्टी भी नहीं करवा सकते हैं। और उसको मैंने मॉर्निंग में पीसीएम दी थी, तो ये खा के गया था। अभी फिर इसको पीसीएम दूंगी तो ट्यूशन जाएगा, उसके बाद ट्यूशन से आके उसके बाद दवाई लेने जाएंगे। तो आयुष टंकी भर गई, तो दवाई लेने जाएगा। एंड उसके बाद मतलब आराम हो जाएगा, मतलब ये है कि हाँ रिलैक्स हो जाएगा। अभी इस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो आप लोग भी ध्यान रखिए बच्चों का, ताकि बच्चे वगैरह, मतलब ये है कि हाँ जैसा मौसम हो रहा है, तो थोड़ा सा फुल स्लीव्स वाले कपड़े वो ज़्यादा बेटर हैं, बाजू वाले कपड़े, फुल पजामे वाले कपड़े हैं, इस तरीके से। क्योंकि ऐसे हाफ वाले हम लोग पहन के सोते हैं, हम लोगों को नहीं पता चलता, मगर मच्छर वगैरह काट लेते हैं इसमें, और इसी बरसात के मौसम में फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए अभी ट्यूशन से आया है, तो अब जा रही हूँ मैं दवाई लेने के लिए इसकी। तो पैसे ले लिए हैं मैंने, 500 रुपये हाथ में। मैंने कहा पता नहीं जाके कितने की दवाई आएगी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो हम लोगों के घर के पास ही एक न्यू डॉक्टर है, बंगाली डॉक्टर से नाम से है वो, तो मतलब ठीक ही है। अभी दवाई ली हमने, उनसे पहले भी ली एक आध बार दवाई, तो ठीक ही मिली दवाई। तो उन्होंने वहाँ जाके आयुष का बुखार चेक किया, तो उसको 101 बुखार निकला, जो कि मतलब हम लोगों को लग रहा था कि नॉर्मल ही है, लेकिन उसको फीवर था, उसका पूरा शरीर टूट रहा था। अभी के फीवर में चल ही यही रहा है। एंड फिर जब उसने आंखें देखी आयुष की, तो उन्होंने ड्रॉप भी दे दिए कि आयुष की आंखें हमेशा रेड रेड रहती है, तो आप ये ड्रॉप डालिए, इससे इसको आराम मिलेगा। तो ये ड्रॉप लेकर और दवाई लेकर हम निकल चुके हैं घर के लिए। 250 के अराउंड, 250 260 70 की ऐसी मतलब दवाई पड़ गई, जिसके अंदर ड्रॉप भी थी एंड खाने वाली दवाई भी थी। तो घर आके मैंने आयुष को दूध दिया, बिस्किट दिया, और डॉक्टर ने कहा था अभी खिला दो, फिर रात में खिला देना 10 बजे करीब, उसके बाद फिर मॉर्निंग में, फिर लंच में। तो मैं घर पे आई, दूध वगैरह गर्म करके मैंने उसको दिया, तो दूध के साथ उसने बिस्किट वगैरह खाया। और हम सब लोगों ने नाश्ता किया एक तरीके से, अक्षित ने भी, आशु ने भी, मैंने भी। तो हम सब लोगों ने अपना अपना नाश्ता फिनिश किया, एंड उसके बाद मैंने निकाल के दवाई दी इसको, आयुष को। और दवाई इसलिए कि मतलब जल्दी से आराम मिल जाए, उसके बाद फिर नाइट का खाना वाना बनाएंगे। तो उसका मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। जब फीवर होता है तो मन वैसे भी कुछ करता नहीं है खाने का, मन कड़वा कड़वा हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस ऐसा ही है। तो उसका मन कर रहा था बिस्किट खाने का, तो मैंने उसके लिए बिस्किट मंगा दिया कि चलो कम से कम जो मन करता है वो खाओ, एटलीस्ट खाओ, मतलब कुछ तो जाना चाहिए पेट में, क्योंकि दवाई खानी है। तो ये ड्रॉप दी है उसने डॉक्टर ने, जो कि इसको डालनी है। तो इसको मैं पहले होल करूंगी, तो इसको मैंने खोल दिया। उसके बाद इसके अंदर जो एक वो होता है ना, इसी के अंदर होता है होल करने का, तो वो पहले मुझे पता नहीं था, पता चल गया। तो ये देखिए उसमें होल हो चुका है फाइनली। तब हम डाल देंगे इसमें आयुष की आंखों में दवाई, ताकि मतलब उसको देखते हैं फिर। तो उसको जब दवाई डाली ना मैंने, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था। तो मैंने उससे पूछा क्यों ऐसा, तो एकदम से वो कह रहा है मम्मी बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। लेकिन उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिलीफ मिला उसे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब ये है कि जब ज़्यादा इचिंग होने लगेगी तब यूज़ कर लेगा, मतलब आइडिया रहेगा ना कि एक ड्रॉप है। उससे पहले भी हम लोग दिखा चुके हैं, तो डॉक्टर ने कहा था कि जब ये 12-13 साल का हो जाएगा, तो उसको एलर्जी है ये धूल मिट्टी से, धूप वगैरह से। तो जब ये 12-13 साल का हो जाएगा तो अपने आप एलर्जी खत्म हो जाएगी। और अक्षित बार बार ड्रॉप लेके भाग रहा है, जो कि वो हमेशा करता है, ऑलराउंडर। और उसके बाद देखिए उसको ड्रॉप वगैरह डाल दिया, उसको 10-15 मिनट हो गया है खाना खाए हुए। तो उसको जो दवाई बना के दी थी डॉक्टर ने, वो दवाई उसको दे रही हूँ मैं, रेड मतलब उसको। तो दवाई दे दी मैंने उसको, और वो खा लेगा फटाफट खा के। एंड उसके बाद थोड़ी बहुत देर लेटेगा, फीवर देखो फिर उतर जाएगा, मतलब यही उम्मीद है कि हाँ उतर जाए। लेकिन सच्ची बच्चे बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। लेकिन वही है, मौसम ऐसा चल रहा है, सबको बचाओ, खुद को भी बचाओ। एंड जैसे कूलर वगैरह यूज़ करते हो, तो कूलर में पानी चेंज करो, अगर नहीं कर सकते तो उसमें फिनाइल वगैरह डाल दो,
और छत पे जैसे पानी वानी जमा होता है किसी टूटे फूटे बर्तन में वो हटा दो। मतलब कुल मिला के ये गंदगी किस तरीके की नहीं होनी चाहिए। और जहाँ ज़्यादा मक्खी मच्छर आ रहे हैं तो वहाँ पे फिनाइल वगैरह से पोछा वगैरह लगाओ ऐसा। तो फिर नाइट में कहने लगा मुझे खाना है, तो मैंने कहा क्या खाना है? तो कह रहा मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और बाहर का खाना खाने के लिए मना किया था डॉक्टर ने। तो मैंने कहा बताओ क्या बनाऊँ? तो कह रहा मम्मी आटे का चीला बना दो। तो मैंने नाइट में बनाया है आटे का चीला, तो उसका मन था यही खाने का। मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर वो ले गया एंड उसने खाया। तो उसको थोड़ा-सा मतलब तबीयत उसकी थोड़ी ठीक है, 1 आध घंटे लेटा था तो उसको बहुत रिलीफ मिला एंड उसके बाद थोड़ा-सा वो ठीक-ठाक नॉर्मली लगने लगा। जो शरीर के अंदर पेन था, जो दर्द था, वो दर्द फाइनली खत्म हुआ। तो मुझे राहत मिली कि चलो कम से कम ठीक है ना। जब तक बच्चे-वच्चे मतलब ये होना चाहिए ना कि ठीक रहें वो, कहीं पर भी रहें, कैसे भी रहें बट ठीक रहें। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया ग्रीन मूँग दाल का चीला और चटनी रखी हुई थी। ये चटनी खा के मुझे पूरी रात खट्टी-खट्टी डकार आती रही, क्योंकि चटनी में मैंने टमाटर डाल दिया था और टमाटर की वजह से चटनी हो गई खराब। तो आप लोग भी अगर स्टोर करने के लिए चटनी बनाएँ तो टमाटर ऐड मत कीजिएगा। सिर्फ़ लहसुन एंड हरी मिर्च और जो भी है मतलब धनिया वगैरह यूज़ सुनो सुनो कीजिए, सुनो, मगर उसके अंदर क्या टमाटर है ऐड ये? मत कीजिए। मैंने गलती कर दी। ये हगीज देखिए है? नया वी तुम्हारा है? पहनोगे? ये देखो अपनी इज्जत ढकने का पूरा इंतजाम। सुनो तो सही, अरे मेरी बात तो सुनो। एक हगीज दे दो, दो दो है मतलब हगीज लेके जा रहा है, दो दो हगीज। अपना हगीज खुद निकाला है पैकेट में से, दिखाती हूँ। देखिए खुद फाड़ा है ये, और ये देखिए इसका सबूत दिखाती हूँ कि ये फाड़ा है खुद की नहीं। ये देखिए जैसे चूहों की तरह कुतर कुतर के छोड़ा है ना, ये और कोई नहीं कुतर सकता। ये देखिए मेरे घर में, ये देखिए ये जो चूहों वाले दांतों से ये कुतरा है, तो ये कोई चूहा ही कुतर सकता है। और उसका पूरा प्रूफ ये है, ये देखिए ऐसे हम फाड़ ही नहीं सकते पैकेट। ये देखिए तो अपना फाड़ा है पैकेट, अभी अभी आया है हगीस। ये इसमें से 2 डायपर लिया है, उसे पता ही नहीं कि 1 लिया है कि 2 लिया है। दबाया है, यहाँ से उतरा है और सीधे चला गया है छत पे अपना खुद का हगीस लेके। मतलब अगर किसी को ऐसा लगे कि हाँ बच्चों के अंदर दिमाग नहीं होता, देख लो बच्चे कैसे होते हैं आजकल के। देखो बहुत दिमाग है, अपनी चीज की तो बहुत ज्यादा ही पहचान है। ये देखिए ये जो इसने कतरिंग करी है ना, इसके कटर 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 दांतों से, अपने चूहे वाले दांतों से, ये देखिए देख रहे हैं। और ये ऐसे कोई यहाँ से इसने फाड़ना स्टार्ट किया होगा, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे करके और लेके गया है, देख सकते हैं। तो बस फिर ये समझ लीजिए कि आजकल के बच्चे भाई बहुत एडवांस हैं, बहुत ज़्यादा। अपनी इज्जत का खुद ध्यान रखो सभी लोग, ठीक है? कोई दूसरा नहीं आएगा